पाठ का नाम है दिमागी लड़ाई। होता क्या है, एक दिन बगदाद के जो सुल्तान है उनके दरबार में पड़ोसी सुल्तान का जो दूत है वो आ जाता है, चित्र में जैसा दिख रहा है आपको। फिर वहाँ एक मंत्री कहते हैं यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, यहाँ क्यों आया है यह? दूसरा मंत्री कहते हैं। फिर तीसरा कहता है मैं क्या जानूं भाई, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ। इतने में दूसरे अपनी जेब से एक खड़िया निकाला। खड़िया मतलब जानते हो ना, क्या होता है खड़िया? जब हम स्कूल में होते हैं तो देखते हैं वहाँ पे जो शिक्षक है या शिक्षिका है वो श्याम पट्ट में लिखता है ना, जिसको हम चाक कहते हैं, वो है खड़िया। उनका एक टुकड़ा निकाला और चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दिया। क्या खींच दिया? गोल लकीर खींच दिया और चलते बना। दूत जो आया था पड़ोसी देश के सुल्तान का दूत, वह चलते बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? एक मंत्री कहता है उसने ऐसा क्यों किया भला। दूसरा कहता है पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर किया हो। तीसरा कहने लगता है अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम मर गए भैया काम से। हाँ, मर गए, सब डर रहे हैं। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया, जाके देखकर उसका जांच पड़ताल किया, ये क्या कर दिया इन्होंने करके। फिर सुल्तान कहते हैं इस ओर से लकीर कुछ थोड़ी टेढ़ी तो दिख रही है, जैसा चित्र में दिख रहा है ना आपको, लकीर टेढ़ी दिख रही है। यहाँ पे देखो। अब वो सोचने लगता है असल मुद्दा ये नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है ये समझाओ। दरबारी बेचारे काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। सारे मंत्री लोग आ गए बादशाह के पास। ओफो, मैं बर्बाद हो गया, ए खुदा, इन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है मेरा। बादशाह जोर से चिल्लाने लगा। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, खोजा को क्यों नहीं बुलवा लेते? इस पहेली को सुलझाना उनके बस का ही काम है, उनके ही बस में है ये पहेली सुलझा लेगा वो। बादशाह के वाह क्या सुझाया, खोजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। जाओ जाओ खोजा को बुलवाओ। तभी बाजू में जो मंत्री रहता है वो कहता है हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ, अरे हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। ओ आहा होजा, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है भाई। होजा उनको कहते हैं क्यों भाई, क्या हो गया आखिर, क्यों बुलाए जा रही है हमको? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया कि हमारे राज दरबार में क्या क्या घटना हुई, और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। वो हरकारा होजा को कहते हैं इनाम, ओह बड़ी अच्छी बात है, तो मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान लेना पड़ेगा मुझको। इसके लिए मुझे कुछ सामान लेना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? होजा कहते हैं, उस हरकारे को होजा कहते हैं। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना कहानी। अब राज दरबार में होजा का आगमन होता है।
होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए। चूजा जानते हो ना, किसको बोलते हैं चूजा? अरे चूजा नहीं पता? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। किसको कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो खेलने के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के खेलने वाले छोटे खिलौने और चूजा साथ में ले लिया और चल पड़ा महल की ओर। आओ हो जाओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। आओ आओ, आप ही का इंतजार था। ठहरो ठहरो, ऐसा वहां पर होजा कहते। होजा कहा ठहरो ठहरो। होजा पूरे मामले को देखता है बड़ा गंभीर से और बोलता है क्या बोलता है? फिर होजा कहने लगता है, या अल्लाह, वह दूध फिरा धमका। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर होजा नहीं, उसके बाजू में खड़ा है वो मंत्री बोल रहा है, या अल्लाह, वह दूध फिरा धमका। होजा कहते हैं, उसे मेरे पास आने दीजिए। और वहां पर जो दूसरे सुल्तान देश का दूत था वह आता है। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। और मुर्गी को छोड़ देते हैं चावल के दाने पर। सुल्तान देश का, दूसरे सुल्तान देश का जो दूध था आ करके भागने लगता है डर के मारे। होजा की इस बुद्धिमानी से जो बादशाह था वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और जितने भी मंत्री थे वो कहने लगे, होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी भाई। अरे भाई, मजा ही आ गया। देखो कैसे भागा। एक मंत्री कहने लगता है, हम तो जीत ही गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा डरपोक कुत्ते की तरह। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर माजरा क्या था ये मेरी समझ के बाहर है। बादशाह कहने लगता। होजा कहता है, सीधी सी बात है बादशाह जी, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी के चारों ओर से घेर लेगा। जो आपका सिंहासन है उसके चारों ओर जो गोला खींचा था, उसका मतलब यही है कि वो आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि उसका जो सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और चारों ओर से घेर लेगा। फिर होजा बादशाह को समझाते हुए कहते, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओहो, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चे के खिलौने क्यों फेंका रे? होजा कहने लगा, उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज्यादा बलशाली हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो, एक छोटे बच्चे के समान हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौने से खेलो। इसीलिए मैंने उनके पैर पर खिलौना फेंका। बादशाह हंसने लगता है, हा 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 हा, ऐसी बात है। फिर होजा कहता है, इस पर हमने दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है। उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। मैंने चावल के दाने चूगने के लिए चूजा छोड़ दिया। होजा कहने लगता है कि मैंने जो चावल फेंके थे वो दूध उसके सामने अपना चूजा छोड़ दिया। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था
अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। बादशाह प्रसन्न होकर ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया हो जा, बहुत ही कमाल कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना। बादशाह होजा से पूछते हैं, पर वो कुछ समझा कि नहीं समझा तुम्हारे इस काम का? वो ऐसे ही भाग गया, फिर आ तो नहीं जाएगा हम पर लड़ाई करने के लिए? होजा कहते हैं, जरूर समझा होगा, आपने नहीं देखा उसे भागते हुए? बादशाह प्रसन्न होकर, हाँ हाँ वह तो देखा। बादशाह द्वारा होजा को फिर अब अच्छे काम करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए वजीर बनाने की पेशकश करते हैं। वजीर मतलब जानते हैं ना, राज्य का मंत्री। होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। बादशाह कहते हैं, अरे होजा, मैं तुमको अपना वजीर बनाना चाहता हूँ, अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। होजा कहते हैं, नहीं बादशाह, नहीं 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 बादशाह सलामत, शुक्रिया, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। मशगूल रहना मतलब अपने में ही खोया रहना, अपने में मस्त रहना। और ये कहते हुए होजा चल दिया। कहानी समाप्ति होती है। घर में आते हैं होजा और मशगूल हो जाते हैं आराम करने में, हमेशा की तरह। कहानी मज़ा आया बच्चों? बहुत अच्छा लगा ना? तो ऐसे दिमाग से हम भी अपनी बहुत सारी जो बातें हैं उनको सुलझा सकते हैं। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। यहाँ पर प्रश्न दिया है अभ्यास खंड में, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, पाठ को जो मैंने समझाया उसके आधार पर। पहला प्रश्न देखेंगे, होजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या सामान लिया? तो आपको पता है ना क्या क्या लिया? उन्होंने कुछ बच्चों के खिलौने लिए और क्या लिया? चूजे भी लिए थे। बादशाह होजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों? होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? आपने जो कथा देखें उनका क्या मतलब है? तख्त के चारों ओर घेरा लगाते हैं, चावल के दाने फेंकते हैं, चूहे के द्वारा चावल के दाने चुग लेते हैं। इसका क्या अर्थ है कहानी में, उसको आपको लिखना है। और दूसरा आपके लिए बड़ा ही रोचकदार, मैं इसमें मशगूल रहता हूँ। आप इसमें किस में मशगूल रहते हो ज़रा लिख के दिखाइए, ये आपको पढ़ना है। होजा तो मशगूल रहते थे, मगर आप किस में मशगूल रहते हैं वो उन कामों को आपको लिखना है। कुछ करने के लिए आपको अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर दिमाग से जुड़े खेल है, जो शब्द आते हैं उसके स्थान पर आपको लिखना है। जैसे खिलौना हो गया, चूजा हो गया, सुल्तान हो गया। इनको देखकर आपके दिमाग में कौन कौन सी जो बातें आती हैं उनको लिखना है। बहुत अच्छा लगा आज की कहानी। होजा के द्वारा जो बादशाह है उनको उनके राज्य में जो हमला होने वाला था, पड़ोसी देश के सुल्तान के जो दूत उनको डराने आए थे, उनको ही डरा के होजा ने भगा दिया। ऐसे ही हमको भी समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए और ऐसे ही समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए। आप भी तेनालीराम, बीरबल, इनकी जो कहानियाँ हैं उनको पढ़िए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।